क्वेश्चन 21 है। अच्छा क्वेश्चन काफी, ये लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन 21 का बाइफरकेशन बताइए। एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना, फर्स्ट कॉल कितना, फाइनल कॉल कितना। समबडी प्लीज टेल मी कितना। हाँ, 2 and 2, 10 + 2, दैट्स द स्टोरी। यही तो चीज चल रहा है। अब हम क्या करते हैं इसका, स्लाइड देखिए कितना था इसका, अंडरलाइन कर दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ इसका, 2 रुपया हुआ। अलॉटेड शेयर कितने बने इसके पास देखिए जरा, डबल लाइन स्पेस कर दिया। यहाँ पर शेयर कैपिटल कौन सी स्टेज पे जाएगा, एप्लीकेशन स्टेज पे 2 रुपए का ही जाएगा। अलॉटमेंट जो है वो आपका 6 रुपीज का ही जाएगा। और बाकी पैसा बैंक बोलकर क्या होने वाला है, रिफंड होने वाला है। यही तो करना है हमने इसके अंदर, यही तो करेंगे ना। अच्छा, नीचे देखिए जरा इस तरफ, बताइए कितनी एप्लीकेशन मिली थी आपको टोटल, टोटल एप्लीकेशन यूज बाय यू, हाउ मेनी एप्लीकेशन। 1,50,000। आपका टोटल पैसा कितना बनता है, 3 लाख बनता है। नंबर ऑफ शेयर कितने दे सकते हैं आप, सिर्फ 40,000। कैटेगरी वन, व्हाट इज देयर इन द कैटेगरी वन। 10,000 पर पैसा मिला 20,000, यू विल डू नथिंग। एंड पूरा का पूरा 20,000 आपने क्या कर दिया, वापस वापस कर दिया। कैटेगरी टू बताइए क्या लिखा है। 40,000 पर मिला 80,000, ये शेयर सिर्फ 5,000। अभी करते हैं आगे इसका भी। थर्ड कैटेगरी में क्या लिखा है, 80,000 मिला और कितने दिए आपने, 15,000 दिए हैं। अगला चले, फिफ्थ, फोर्थ, 60,000 और कितना मिला, 120। टोटल कितना देंगे, 20,000। दैट्स योर स्टोरी, ठीक है। कितना आसान है देखिए, 5 × 2 कितना होता है आपके पास, 10,000। एक्स्ट्रा बचा कितना, कितना एक्स्ट्रा बचा है, 70 बचा है ना। हाउ मच एक्स्ट्रा इज लेफ्ट विद यू, 70। 80 में से 10 चला गया, 70। 5 × 6, 30 की जरूरत थी, 30 रख दिया यहाँ पर। तो 40 चला गया तो क्या हो गया, 40,000 का रिफंड चला गया। नेक्स्ट, 15 × 2 कितना बनता है, 30। हाथ में कितना बचा अभी, 50। 50 और 90, 50 जाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं जाएगा। 22 का 40 होता है। हाथ में कितना बचा, 1 लाख। 26 का कितना होता है, 120। 1 लाख लगेगा यहाँ पर और कुछ नहीं जाएगा। दिस वैल्यू इज व्हाट, 80,000। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, ये वाला, ये वाला 80 होगा तो 80 कर लो, 80 होगा। 160 हो गया। व्हाट अबाउट दिस, 60 खत्म। This is done। ये तो हो गया कि आपका एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट। अब आपके पास दो डिफॉल्टर हैं, दो डिफॉल्टर। चलिए, तो अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन पे पैसा जाएगा 2 रुपया। अलॉटमेंट जाएगी कितने की अलॉटमेंट, दिस इज 4 + 2 की। व्हाट अबाउट फर्स्ट कॉल, दैट विल बी ऑफ रुपीज 2। व्हाट अबाउट फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ रुपीज 2। ऐसे करके। हु इज द फर्स्ट पर्सन, पहला बंदा कौन है, क्या नाम है पहले बंदे का बताओ। मिस्टर जेड। उसकी अप्लाइड है अलॉटेड, क्या गिवन है, अलॉटेड। अलॉटेड कितने, विल राइट 3,000 यहाँ। अब जरा देखो ये किस कैटेगरी का आदमी है, इज फ्रॉम विच कैटेगरी, देखिए जरा जल्दी से। देखिए इधर, आप प्लीज बात ना करें। परेशानी क्या है कि हमारे पास अलॉटेड गिवन है और हमें हमें क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है। दिस फेलो बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का है, थर्ड कैटेगरी का इंसान है। चलो कोई बात नहीं ऐसे। अब आप देखिए, हम हम बिना टेबल वेबल के, बिना फॉर्मूला लगाए कर सकते हैं। 15 है ना, ये दुगना है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। ओरल निकल गया। हमें, अब देखिए 16,000 हाथ में आया। हमें इसको करके दिखाता हूँ फॉर्मूले की मदद से भी। याद है आपको, अगर आपके पास क्या गिवन है, आपका अलॉटेड गिवन है, तो ऊपर वाला अलॉटेड कितना है, 15,000 रखिए। उसके ऊपर क्या रखिए आप, अप्लाइड रखिए कितना, 40। ठीक है, 0, 0, 2 कितना आ गया, 8,000 ही तो आया, निकल गया। फॉर्मूला भी बताया था ना आपको, उसको भी अप्लाई कर दिया। ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अरे ये तो मजाक उड़ा रहा है मेरा, मजाक। अलॉटेड
थोड़ा सा बदलना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, रुक जाइए। दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेशन स्टेज, 2 रुपए की। अलॉटमेंट स्टेज जो हो जाएगी 4+2 होगी। फर्स्ट कॉल की स्टेज 2 रुपया होगा। फाइनल कॉल का स्टेज भी 2 रुपया होगा, ऐसे करके। अब आप देखिए जरा ध्यान से, इस बंदे ने एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई, बड़ा क्रॉस। नाउ व्हाट इज द ड्यू मनी हियर? 6,000। हाउ मच यू रिसीव्ड? 6,000। व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस आपके पास आया क्या? नील आया। गॉट इट। और उसके बाद बारी आई, ड्यू कितना बना आपके पास? 12,000 प्लस कितना? 6,000 का ड्यू बना है। हाउ मच इज रिसीव्ड? कुछ भी नहीं मिला, कहने को तो कुछ भी नहीं मिला, है ना, लेकिन 16,000 था। 6 यहाँ लग गया, आई कैन प्लेस 10 यहाँ, और ये नील है। तो बैलेंस कितना बचा आपके पास? 2,000 प्लस 6,000। मतलब नाना करते हुए भी हमारे पास पैसा आ गया। तो हिंदी फिल्मों का गाना था, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। हाँ, एक सेकंड नहीं, मैनी सेकंड टेक इट। 16 था आपके पास। एक्सेस मनी कहाँ तक चलती है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक जाती है। अगर एप्लीकेशन में 6 लगा, तो कितना, 10,000 एक्स्ट्रा बचा ना। अब जो 10,000 एक्स्ट्रा बचा, उसको सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करते हैं? एप्लीकेशन पे एडजस्ट करते हैं। भाई सबसे पहले कैपिटल पूरी करेगा, फिर चलेगा प्रीमियम पे। तो 10 ही तो करा एडजस्ट, 10 तो करा है। अरे 12 - 10, 10 ही तो करा है। इज दैट ओके? पहली प्रायोरिटी, अंडरस्टैंड, पहली प्रायोरिटी आपकी शेयर कैपिटल को पूरा करते हैं। अच्छा मान लो मेरे पास, अंडरस्टैंड, प्लीज सुन, मान लो मेरे पास ये एक्सेस, बोल लूं कुछ, मान लो मेरे पास 20,000 एक्सेस होता, तो मैं क्या करता? 12 यहाँ लगाता, 6 यहाँ लगाता, 2,000 रुपये वापिस हो जाता अपनी ऊपर से ही। तो हमारे पास जितना है उतना अलॉटमेंट तक लगाएंगे, और अलॉटमेंट में पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? शेयर कैपिटल को पूरा करेंगे। ये नहीं कि जो प्रीमियम कम है तो वो लगा दो, बिल्कुल नहीं। पहली प्रायोरिटी शेयर कैपिटल है, बाद में प्रीमियम को। तो यहाँ बैलेंस, अच्छा इसका देखिए, अब यहाँ पर ड्यू कितना बना? ड्यू इज 6,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? 6। बैलेंस रिसीव तो कुछ हुआ ही नहीं। व्हाट इज योर बैलेंस? 6,000। ये इसकी कहानी खत्म। इसका आपने फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं था, तो यहाँ चलूंगा ही नहीं। दूसरा बंदा कौन है? क्यू है शायद, है ना? क्यू। व्हाट इज देयर इन द क्यू? क्यू के पास क्या दे रखा है? अप्लाइड, अप्लाइड 2,000 शेयर। तो ये चलेंगे, कौन सी कैटेगरी का? क्यू। सेकंड कैटेगरी का, ये देख लीजिए, ऐसे चलेगा। अब जरा कंपेयर करिए, 4 का आधा 2 है ना, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 250। ये मैंने ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया। अब मैं फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाता हूँ। 2 का कितना बनता है? 4,000 बनता है। इसमें ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। इसकी कहानी में ये ट्विस्ट है। अब फॉर्मूले लगा के निकालें जरा। देखिए जरा मेरे पास, देखो ध्यान से। आपके पास क्या गिवन है? अप्लाइड गिवन है। ऊपर अप्लाइड कितना है? 40,000 है। तो अलॉटेड कितना है उसमें? सिर्फ 5,000। 5 8 जा, ठीक है। और कितना हो गया? देखिए कितना हो गया? 1,000। कितना बनेगा वैल्यू देखिए? 5,000 अपॉन में 40,000, इंटू कितना कर रहे हैं हम लोग? 2,000 कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 5 जा 50, कितना बना? 250 निकल गया वहां पर। तो ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में सिखाया था। यूनिटरी मेथड है। बिंगो। चलो, सो एवरीबॉडी गॉट इट। ये कैसे निकला? कहीं पर आपको अप्लाइड गिवन होता है, आप अलॉटेड निकालते हैं। कहीं पर अलॉटेड गिवन होता है, अप्लाइड निकालते हैं। अब 250 इंटू, ये ड्यू कितना बना? 250 इंटू टू कितना बनता है? 500। हाउ मच इज रिसीव्ड? 500। बैलेंस में क्या चला गया? नील चला गया। हाउ मच इज ड्यू? 1,000 प्लस कितना? 500। हाउ मच इज रिसीव्ड? पूरा रिसीव है, पूरा मिला है, कुछ नहीं करना, मैं बैलेंस नील। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं कंपेयर करा? मैं क्यों कंपेयर करूं यहाँ पर मैं? जब वो कह रहा है अलॉटमेंट मिल गई है, तो डिफॉल्ट ही नहीं है। देयर इज नो नीड। एक्सेस मनी का क्या हुआ होगा? ये वापस हो गया ना, देखो यहाँ एप्लीकेशन स्टेज पे वापस हो गया, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट दिस? ड्यू कितना है आपके पास? 500। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस कितना बना? पूरा 500। ड्यू कितना हुआ? 500। रिसीव कितना हुआ? नील। बैलेंस कितना बना? 500। दैट्स योर स्टोरी। ये चला गया आपके पास क्वेश्चन ऐसे। ये आपका वर्किंग बन चुका है यहाँ पर। बस इसी वर्किंग से बैलेंस शीट, इसी वर्किंग से बैलेंस शीट बनती है, सब कुछ बनता है।
चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री, नहीं नहीं, पहली एंट्री में तो कैश बुक बन रही है ना। चलिए, हाँ क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए भी बोले। नो नो नो, यस, विल हैव कैश बुक एज वेल। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, टुमारो नेवर कम्स, व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। हाँ ये रही ना, दिखा रहे हैं आपको करके, अब दिखाते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। पहली एंट्री देखिए आप, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम, ऐसे करके। कैश बुक बैंक कॉलम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। रुपीज क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट। चलिए, पहली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला आपको? 3 लाख। यू विल गेट 3 लाख यहाँ। पहली एंट्री हो गई आपकी, फर्स्ट एंट्री यहाँ कर लिया। अब यहाँ फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाउ मच, कितना? 3 लाख नहीं लिखना अब आपको, क्यों? क्योंकि कुछ तो वापस होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, टू इक्विटी शेयर, हाँ इधर इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा देखो, 80,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना जाएगा अलॉटमेंट में? 160। और बैंक, 60 का बैंक है, बैंक कितने का है? 60 का। वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा, यहाँ इधर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 वापिस हो गया। और आपकी एंट्री में क्या आएगा अब यहाँ पर? 240 और 240, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, खत्म, हो गया, बिंगो, दिस इज डन। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई। तो जहां कैश बुक आएगी, बैंक की एंट्री छूट के कहाँ चली जाएगी? सीधा अपने ठिकाने में चली जाएगी। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, दोज वर ऑनलाइन, बोलिए। यस सर। नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 40,000। 40,000 शेयर हैं, और एक शेयर पे पैसा कितना आपका? 6 रुपीज। इट इज गोइंग टू बी 240। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 × 4 कितना बनेगा? 160। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो बनेगा कितना? 80। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, खत्म, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब बारी आई पैसा लेने की, तो जाएंगे उधर। अब आप देखिए ध्यान से, जो मैं करा रहा हूँ लिखना मत उससे भी। नंबर 3 क्या बनना चाहिए था मेरा? इट शुड बी बैंक डेबिट। समझाने के लिए अभी लिखना मत। कितना अमाउंट मिलना चाहिए था? 240। हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड? हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड? 160। एंड हाउ मच इज अरियर? अबे काहे का 10,000 यार, 6 और 2 8 है अरियर, 10 थोड़ा ही अरियर। अरियर कितना? 10,000। तो अब आपकी एंट्री, अबे यार, ये देखो मतलब ये नाम ही बदल ले अपना, देख ले, गड़बड़ करवाते सारी। 8,000। अब क्या हो गया? देखिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। आपको क्या करना है, अभी एंट्री पूरी मत लिखना। अब यहाँ आ जाइए नंबर 2 पे, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कैसे लिखोगे आप अलॉटमेंट पे? 250 माइनस 160 माइनस 8,000, व्हाट वैल्यू विल कम हियर? बताइए कितना आएगा? 72,000 विल कम हियर। हाँ, कैसे? हाफ, 240 में से चला गया 80 बचा, 80 में से 8 चला गया, कितना बचा? 240 में से 160 चला गया तो 80 बचेगा ना। 80 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा? 72। तो अब आपको ये एंट्री कैसे लिखनी है? बैंक की एंट्री तो वहां चली गई, छूट गया छोटा भाई पीछे। क्या लिखेंगे एंट्री? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? सिर्फ 8,000 से, सिर्फ 8,000 से। व्हाट नरेशन यू विल रिक? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
इज रिसीव्ड, अलॉटमेंट इज डन। ऐसा करेंगे आप एंट्री। कौन सा, ये वाला, ये अरे बाबा, तुमने अलॉटमेंट ड्यू 240 से करा, ऑलरेडी 160 मिल चुका था, 80 बचा। 80 में से भी डिफॉल्टर कितने का, 8,000 का, 72 ही तो हाथ में आएगा। तो आई रेट 72 यहाँ पर। कितने लोगों ने यहाँ तक ठीक किया था? एक, दो, तीन, बस। दूसरे बैच में कम से कम 6 लोगों ने इस स्टेज पर ठीक किया था काम। नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, विच इज 40,000 इंटू कितने से, 2 रुपए से, 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज 80,000। नरेशन बनेगी क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी है, नंबर 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बताइए फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से, 80 से। हाउ मच इज नॉट रिसीव्ड इन फर्स्ट कॉल, 6,000 ये और 500 ये, कितना नहीं मिला, 6,500। कितना हो जाएगा बताइए, 73,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस। और यहां रह जाएगा छोटा भाई नंबर 5, क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सिर्फ 6,500 से, 6,500 से। कैसे निकला ये, कैसे निकला, 80,000 माइनस 6,500, मतलब ये जो 6,500 है आपका, ये कॉल्स इन अरियर वाला अमाउंट है। पैसा मिलने की एंट्री वहां चली गई। और क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मिल गया, डाउट बोलो क्या है, उधर लिखिए 73,500। नंबर 6, अब आपको बोला गया कि इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर दिए, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करें। चलिए करते हैं। स्केलेटन एंट्री याद है सभी को, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने हैं, 8,000 शेयर फोरफिट करे थे। अबे 8 नहीं 3, कितनी बार बोला, अप्लाइड नहीं फोरफिट होता, अलॉटेड फोरफिट होता है ना। लेकिन अरे वो दिल्ली में ना, दिल्ली में जो सर प्राइवेट गाड़ियां चलती है ना, उनके पीछे स्लोगन लिखे रहते हैं उनकी अपनी भाषा में, ठीक है। अरे यार वो दिल्ली में डीटीसी के अलावा गाड़ियां चलती है ना प्राइवेट ट्रैवल की, उनमें लिखा, गाड़ी के पीछे लिखा था, या तो न्यू ही चलेगी। हरियाणवी में इसका मतलब होता है ये तो ऐसे ही चलेगी, जिसके बाप में दम है जो करना है कर ले। बढ़िया स्लोगन है, मजा आता है पढ़ के उनको। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना, 3,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर 2 4 6 और 2 8। 10 कहां से, तुम मांगे नहीं क्या, और मैं न्यू ही चलूंगा। 4 तो 6 तो 8, 8 कितना हो गया रही, 24,000 हो गया ऐसे। क्या किया तुमने, यही करा है, अरे बात है। अब आप देखिए प्रीमियम जो बैलेंस में तो नहीं पड़ा हुआ, हाँ ये पड़ा है, देखो ये रहा बैलेंस 6,000, ये प्रीमियम नहीं मिला था ना, इसे कैंसिल करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 से, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, फॉरफिट करने वाले एंट्री को हम किसे फॉरफिट करेंगे, सिर्फ ये और सिर्फ ये को, जो रिसीव हो गया पैसा उसी को तो फॉरफिट करेंगे। जो पैसा रिसीव हो गया उसको, कितना पैसा, 16,000 मिल चुका है, रिसीव फॉरफिट कर दीजिए। टू कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर अकाउंट, कितना कॉल्सन अरियर इसका देखिए जरा, 6 और 6 12 और 2 कितना 14। तो आपका क्या हो गया, 3,000 शेयर्स ऑफ जेड वर फोरफिटेड, फोरफिचर हो गया। तो भाई साहब क्या कहते हैं, इन शेयर को तुरंत री इशू करो। क्वेश्चन में लिखा है क्या करिए, पूरे शेयर री इशू करिए। चलो री इशू कर, नंबर 7, इनको री इशू करते हैं। कैसे री इशू करेंगे, देखिए बैंक डेबिट और इक्विटी शेयर फोरफिचर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे लिखना मत अभी क्योंकि बैंक की एंट्री तो उधर जाएगी, समझ रहे हैं, बैंक की एंट्री उधर जाएगी अभी। तो देखिए
आपने क्या किया, 3000 शेयर इंटू 10 कर दिया तो कितनी वैल्यू आ गई, 30,000। और कितने रुपए में री इशू करा इनको बताइए, व्हाट इज मेंशन, these shares were reissued at मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, ये रहा 16,000। दिस इज मैक्सिमम डिस्काउंट 16,000। तो डेबिट में कितना आ गया, 14,000। बोल कबीरा यही करा है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, क्योंकि ये वैल्यू 8 आएगी, 8, इसलिए गलत है ये। क्यों आएगी 8 पता है, क्योंकि जब हमने इन्हें फोरफिट किया था ये फुल्ली पेड अप नहीं थे। तो अगर री इशू में लिखा रहता कि फुल्ली पेड अप, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो जो ओरिजिनल कॉल्ड अप था वही। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक बार। उसको तो फाइनल कॉल की बात करेंगे ना, तो होल्ड करो। अरे फाइनल कॉल आने तो दो। क्वेश्चन 21 देखिए बिल्कुल, एक बार सब लोग क्वेश्चन 21 देखें जरा। हम कौन सा कर रहे हैं अभी, 21। 22 में 21 और 22 की जो येलो करी हुई लाइन है उन्हें देखिए एक बार। बेटा पहले देख लो उसको, नोट बाद में कर लेना। देखिए क्या लिखा हुआ है 21 में, जो लाइन है नीचे, एंड फर्स्ट कॉल मनी, क्या लिखा है देखो, एंड फर्स्ट कॉल मनी, इसकी और इसको देखो मिला के देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोनों, लेकिन एक लाइन का ट्विस्ट है। एंड फर्स्ट कॉल मनी वर इमीडिएटली फॉरफिटेड रीइशूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। नीचे लिखा है एंड फर्स्ट कॉल मनी, एंड एंड नीचे लिखा फुल्ली पेड अप। तो क्या हुआ, जो मैंने अभी किया था वो अगले क्वेश्चन में होना है, वो 10 से होना था। गॉट इट। अच्छा चलिए, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये बात समझ में आई ना क्या किया। शुभंकर, ओम नमः शिवाय चट्टाय, शाबाश। वाई वी हैव रिटर्न 8 हियर, क्योंकि फुल्ली पेड शब्द नहीं था। समझ रहे, फुल्ली पेड शब्द नहीं था, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी, हम लिखेंगे 3,000 forfeited shares वर री इशू, डन, री इशू कर लिए। और आपका अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की कोई एंट्री बचा ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मुझे पूरा करने दे पहले। फोर फिशर का पैसा 16 था, 16 लग गया। विल देयर बी एनी एंट्री टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, नहीं, बोलो। हाँ ये वाला ना, ये वाला, ये, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। दिस वुड बी 8,000, क्योंकि डिफरेंस आएगा ना ऊपर अब। तो बैंक में कितना आएगा, बैंक में 8,000 आएगा, 8,000 विल कम टू द बैंक। दिस इज फाइन। छोटे बच्चे आवाज नहीं करेंगे। सेवेंथ एंट्री हो चुकी है, फोर फीचर के बाद रीइश्यू की एंट्री हो चुकी है। चलिए चलते हैं, अच्छा लेकिन अब आप देखिएगा, परेशानी क्या है इसमें पता है, इस एंट्री में बैंक तो आगे लगेगा ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बैंक तो यहाँ लगेगा नंबर 4। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 8,000, तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ छोटा भाई रह जाएगा, किस नाम से, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 16,000 से, 16,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, 3,000 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। ये फर्क पड़ता है जब कैश बुक बनती है। बैंक की एंट्री कहाँ जानी है, सीधा वहां चली गई, तो बैंक की एंट्री उधर चली गई है। गॉट इट। अरे बेटा नीचे कितना होना चाहिए था, 3,000 इंटू 8 होना चाहिए था, ऊपर 16, डिफरेंस आया 8 का, 8 वहां भेज दो। अब अगर वहां वहां जाएगा तो नीचे से भी तो कुछ ले जाएगा अपने साथ, यहाँ रह जाएगा फोर फीचर टू शेयर कैपिटल। री इशू की एंट्री इतनी सरप्राइजिंग बनेगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। बैंक में नहीं, 8,000 बेटा, 14 नहीं, 8। विल राइट इट, नॉट 14। हो गई सेवेंथ। अब चलते हैं 8वीं एंट्री पे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यू विल राइट 40,000 माइनस 3,000 शेयर हमने फोरफिट कर दिए थे, तो कितना लिखेंगे, 37,000 इंटू कितना, 2। 37 इंटू 2 कितना बनेगा, 74,000, 74,000। कितने लोगों ने ये एंट्री करी है, एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर से गलत हो। क्यों बताता हूँ गलत, देखिए आइए बता रहा हूँ, ये गलत है। सुनिए क्यों गलत है। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए। क्यों गलत था, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि ये शेयर फोर फीचर के बाद से
फिर से डिफॉल्टर बने, लिखा नहीं लिखा, ठीक है। और इन शेयर पे कितना था, इन शेयर पे कितना था, सिर्फ 8 रुपए तो आया भी, बाकी का 2 रुपया, तो बाकी का 2 रुपया फाइनल कॉल के साथ आएगा, बाकी का 2 रुपया फाइनल कॉल के साथ आएगा। तो फाइनल कॉल पूरे 40,000 शेयर पे मांगी जाएगी, इंटू 2, कितने से मांगी जाएगी, 80,000, 80,000 ऐसे। और जो तुम कर रहे हो वो अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन देखो 22, लेट मी कंप्लीट, छोटे से क्या लिखा अगले में, क्योंकि फुली पेड अप थे, अगला क्वेश्चन 22 है ना, ये शेयर फुली पेड अप हुए, तो 10 का हिसाब बन गया। तो जो फाइनल कॉल होगी तो क्या होगा, 40 - 3, 37 से होगी। तो जो ये एंट्री तुम यहाँ कर रहे थे वो अगले क्वेश्चन में होगी, तो इसमें नहीं होगी। बेटा समझ, इन शेयर्स पर तुम भी समझो, इन शेयर पर आपने अभी 8 रुपीज मंगवाया था ना, 2 रुपए तो नहीं क्रेडिट किया था, 2 रुपए क्रेडिट कब करोगे, आगे करोगे, आगे कब करोगे, फाइनल कॉल पे करोगे। तो फाइनल कॉल कितना होगा, पूरी 40,000 की होगी। लेकिन आप बोलोगे 3,000 शेयर तो, अरे फोरफिट के बाद री इशू भी तो हुए थे, री इशू फुली पेड अप थोड़ी थे, 8 रुपए पेड अप थे ना। और क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इनका भी डिफॉल्ट हुआ है, तो इनका पैसा फाइनल कॉल के साथ आएगा, तो फाइनल कॉल तो पूरे 40 से बनेगी। लेकिन अगर ये शेयर फुली पेड अप होते तो क्रेडिट 10 से होता, तो फाइनल कॉल पे 3,000 शेयर का फाइनल कॉल मंगवाते ही नहीं, तो कितने की मंगवाते, फिर 37 की मंगवाते। वो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन है, ये ट्रिक थी। गॉट इट। उधर से पता चला दिस पार्ट इज ओके, क्या कहानी हुई है यहाँ पर, इसलिए 40,000 लिखा आप लोगों ने, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। चलो पैसा लेने चलते हैं फाइनल कॉल का, यहाँ आ जाइए, नंबर 5, ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिलेगा, अब आप ध्यान से देखिएगा जरा। यू आर सपोज टू गेट 80,000 माइनस, फाइनल कॉल में कितना नहीं मिल रहा, सिर्फ सिर्फ 500 रुपये नहीं मिल रहा है, कितना, -500, व्हाट वैल्यू यू विल राइट, 79,500, गॉट इट। अरे भाई ठीक है यहाँ तक, ये देखिए 79। अब एंट्री नंबर हम करते हैं कौन सा वाला, 9। ये शेयर फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री, तो आप लिखेंगे क्या, कॉल्स इन अरियर, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने से, सिर्फ 500 रुपए से, 500 रुपए से, और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। क्यों लिखा 500, क्योंकि बैंक की एंट्री तो बैंक में चली गई, कितने बची नीचे, 500 रुपए, कॉल सेनरियर की एंट्री बची ना, बड़ा भाई चला गया अपने ससुराल, छोटा भाई रह गया अपने पास, ऐसा करके चल दिया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन खूब सारे कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं इसके अंदर, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, नंबर 9 हो चुका है। अब हम करते हैं फोर फीचर इसका, क्या है, कितना आसान देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर कितने, 2000, कितने, 2000, 2000 नहीं, अलॉटेड शेयर 250, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना, 10 रुपया, पूरा 10 मंगाया था ना, प्रीमियम में कुछ बचा है, नहीं बचा। 2 इक्विटी शेयर फोर फीचर, कितना करेंगे इक्विटी शेयर फोर फीचर बताइए, इसका, इसका कितना फोर फीचर करेंगे, सिर्फ देखो ये रहा, 500 ये, 1000 ये, 1,500 रुपये फोर फीचर करेंगे आप, 1,500 रुपये। और 2 क्या हो जाएगा, कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर कितना है इसका देखिए, 500 और 500, 1000 रुपए का, क्या बोलेंगे, 250 शेयर्स ऑफ क्यू वर फोरफिटेड, काम आसान हो गया, फोर फीचर भी हो चला, वैसे साइन फोर फीचर हो चला। अब हमें क्या करना है, री इशू करना है, सारे शेयर इशू करे थे, नहीं, 50% शेयर इशू करे थे, और कितने में री इशू करे थे, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, आ जाओ, देखिए जरा ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना, 250 शेयर्स पर फोरफिटेड शेयर्स हैं, पैसा कितना हाथ में आपके पास, 250 शेयर्स पर 1,500 रुपया, री इशू कितना कर रहे हैं, री इशू 125,
तो पैसा कितना होगा 750। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस विद यू, 125 पे कितना, 750। ये टेबल आपको हेल्प करेगी बैलेंस शीट बनाने में भी, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। अगर हम बोले बाबा भैया के 250 भाई, हर भाई को कितनी, 6 बंदूकें दी, ठीक है। आधे भाई को उसने बोला जाओ लड़ाई पे जाओ, तो वो अपने हिस्से की बंदूकें लेके जाएंगे ना, और बाकी भाई घर में बैठ के किले की रक्षा करेंगे, बाबा भैया की रक्षा करेंगे, ठीक है। ये वाले आप री इशू कर रहे हो, ये वाले। और कितना डिस्काउंट दे सकते हैं इस पे, इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं नंबर 11। ध्यान से देखना आप जरा क्या होगा। मैं आपको समझाने के लिए बैंक लिख रहा हूँ, अदरवाइज बैंक हम यहाँ लिखेंगे। एंट्री नंबर 6 में बैंक यहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। कैसे जाएगा देखिए। और ये फुली पेड अप है, इनमें भी फुली पेड अप नहीं लिखा, लेकिन ये तो फुली पेड अप ही मानेंगे ना, क्योंकि 10 रुपए के बाद फोरफिट करे थे। यहाँ लिखा जाएगा क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, विच इज व्हाट, कितने शेयर, 125 शेयर, इंटू 10 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 1250। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना आता, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, 750। तो रीइशू में कितना पैसा जाएगा, सिर्फ 500 रुपया। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी अब यहाँ पर, टू शेयर कैपिटल 750 से, ऐसे 750 से एंट्री हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से जाएगी, 750 से। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर 150 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड, री इशू कर दिए। अब ये जो बची है ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है आपका। अब फटाफट इसकी क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसका टोटल कर लें। एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल। कोई बताइए, ये बातें ना करो, इसका टोटल बताइए कितना आया, इसका टोटल जल्दी जल्दी टोटल बताइए, व्हाट इज द टोटल। करो, कितना आया, 3 लाख। हाँ, बचा कहाँ, हाँ बचा कैपिटल रिजर्व के लिए, पूरा लग गया, बचा ही नहीं। नहीं वो तो रीइशू होगा ना अभी, जब रीइशू होगा तब। 125 भाई हैं, अपने सामान के साथ जा रहे हैं, जल्दी करो कितना हुआ, पक्का से करो, करो जल्दी करो। 533 500 यहाँ लिखा, 533 500 यहाँ लिखा। 2 नंबर पे लिखा बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी माइनस करिए, 473 500, दिस हाउ इट इज डन। हो गया काम पूरा। ये सब करने के बाद बहुत जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं, आइए। अब देखो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो क्या है, हमें ये नहीं चाहिए, वी डोंट रिक्वायर दिस। बैलेंस शीट में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर दिस। ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये टेबल चाहिए, इससे हमारा काम बन जाएगा। कोई एंट्री ये वाली नहीं चाहिए, कोई कॉल्स एंड अरियर कुछ नहीं, फोर फीचर कुछ नहीं चाहिए हमें, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग। बैलेंस शीट बनाते समय किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बेकार है। देखिए जरा, हमने बोला यहाँ पर क्या, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट करंट ईयर रुपीज, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ऐसे। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसे। शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे। शेयर कैपिटल, नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2। टोटल, नंबर 2 आएगी एसेट्स में, आएगा क्या, करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
नंबर 3 टोटल, टोटल यहाँ। अब बना लेते हैं क्या यहाँ पर, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। कितना जल्दी बनती है बैलेंस शीट आप देखना। करंट ईयर रुपीज, पर्टिकुलर्स। नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज। इज देयर एनी ऑथराइज इन द क्वेश्चन? क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, डैश डबल लाइन। भाई इशू कितने करे थे? इशूड शेयर कैपिटल कितना बताइए? 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 4 लाख, डबल लाइन से क्लोज। अब आपके पास अगली कैटेगरी क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पूरे के पूरे शेयर 40,000 में से 3,000 फोरफिट करे थे, 3,000 ही रीइश्यू कर दिए थे, कोई पंगा नहीं आया। क्या था? 40,000 माइनस 3,000 प्लस 3,000, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आपने माइनस कितना करा था? 250, लेकिन प्लस 125 भी तो हो गया। तो भाई बताइए जरा टोटल शेयर कितने बने? ये और ये खत्म हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपके शेयर कितने बने? 40,000 में से सिर्फ 125 भी तो माइनस हुए। 40,000 शेयर थे, 3,000 फोरफिट, 3,000 ही रीइश्यू हो गए थे और फुली पेड अप हो गए थे क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा भी आ गया था। 250 शेयर थे, आधे शेयर आपने क्या करे थे? फोर फीचर के फुल्ली पेड अप रीइश्यू करे थे, तो वो भी जुड़ गए। तो माइनस कितना हुआ? सिर्फ 125। 40 में से 125 माइनस करो तो कितना बचता है? 39,875 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना? 39,875 ऐसे, प्लस फोरफिटेड शेयर्स कितने? 125। ये वाले 125, ये तो रीइश्यू नहीं हुए, घर से थोड़ा निकाल देंगे इन्हें। क्या बोला था मैंने आपसे? फोरफिटेड, रीइश्यूड, रीइश्यू के बाद जो बचते हैं उन्हें सब्सक्राइब्ड और नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में डालते हैं ना। हाँ 40,000 है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। फिर फोरफिटेड शेयर कितना? 750। व्हाट इज फाइनल टोटल? 0,059, 399,500, 399,500 ऐसे। कैपिटल में गया कहाँ, आया कहाँ? कैपिटल हुई कहाँ? कैपिटल तो रिजर्व सरप्लस में जाएगी ना, यहाँ थोड़ी जाती है। ये तो ये चला गया ना यहाँ, शेयर कैपिटल का पार्ट है ना, शेयर कैपिटल है, दिस इज शेयर कैपिटल। हाँ, उनमें जो कैपिटल गेन पड़ा वो कैपिटल गेन तब तक कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता जब तक शेयर इशू नहीं हो जाते। जब तक नहीं होंगे तब तक वो यहाँ जुड़े रहेंगे। वैसे आइडियली क्या होता था, ये जो 750 है, ये सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाता था, और सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनी नहीं रही। तो क्या करूंगा मैं? कहाँ बन रही है? सारे शेयर तो फुल्ली पेड अप थे ना। अरे 3,000 शेयर थे किसके? जेड के। फोरफिट हुए, रीइश्यू भी हुए और फुली पेड अप पे हुए। फोर फिशर के बाद रीइश्यू भी तो हुआ फुली पेड अप पे। और जो बचे शेयर थे 250, उनमें से 125 भी तो रीइश्यू हुए थे, फोरफिट करा था, और फिर 3,000 रीइश्यू कर दिए थे। 250 फोरफिट करे थे, 125 रीइश्यू करे थे, तो टोटल कितना आया? 39,875। नंबर 2, एक मिनट रुक जा बेटा, बोल क्या बोल? रिजर्व सरप्लस 125 × 750, ये फोर फीचर का अमाउंट है, ये यहाँ से आया, कहीं और से नहीं आया, कोई मल्टीप्लाई नहीं करके आया वो आपका ये रहा अमाउंट, ये रहा 1,500 का आधा, 750 वो है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 शेयर पर कितना प्रीमियम था भाई? 2 रुपए का। विल राइट 80,000
माइनस नॉट रिसीव्ड, कितना प्रीमियम नहीं मिला था बताओ? सिर्फ 6,000 नहीं मिला था, और ये कैंसिल कर दिया था, -6,000। तो वैल्यू कितनी आ गई? 74,000। खत्म। कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, 74,000। 0,053 473 आ गया। और नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो आपको कितना है? 473 500 ऑलरेडी है, दिख रहा है कैश बुक में? दिख रहा है 473 500, 473 500, दैट्स योर आंसर। कल जब इसे करा रहे थे लोचा आ रहा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसे देखने का। मतलब आपने कैश बुक तो बना दी ना, बैलेंस तो वहां से भी उठा सकते हैं कैश का, उठा दिए, आपकी बैलेंस शीट बन चुकी है। क्वेश्चन इज इल्लिपो, खत्म, डन। अब ऐसा क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्वेश्चन 22 बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, लेकिन उसमें क्या था? उसमें फुल्ली पेड अप था, बाकी चीजें थी, तो उसको पूरा करें, कैश बुक के साथ करें, बैलेंस शीट बना के करें, ठीक है? हाँ हाँ, वो सर तो भाई, एक बार सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के जो फर्स्ट वाला है वो समझा दोगे कैसे? ये ऑथराइज, नहीं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ये वाला हाँ, चालीस इसमें। हजार शेयर थे, यू हैव 40,000 शेयर्स, ठीक है? 37,000 ये बने, 3,000 ये बने, ठीक है? अरे गॉट इट? हाँ है ना, तो बोलो। यस सर। ये फोरफिट हो गए थे, रीइशू हो गए, फुली पेड अप थे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना? 37,000 शेयर क्लियर थे, 3,000 फोरफिट हुए थे, 3,000 फोरफिट के बाद रीइशू भी हो गए। अब जो बचे हुए शेयर थे इसमें से, इनमें से क्या हुआ? इनमें से जो शेयर थे आपके पास वो थे 36,500, ऐसी था, है ना? और 500 ये थे, 500 को दो हिस्सों में बांटा, 200, सॉरी 500 नहीं, 250, 36,750 और ये 250, ये वाले 125, ये वाले 125, इसमें से ये वाले और ये वाले, ये तो फुली पेड अप है, ये भी फुली पेड अप है, और ये तो अभी रीइशू ही नहीं हुआ ना अभी, तो इनका टोटल कर लो, कितना बनता है? कितना बनता है? 36,750, 250, 36,750, 3,000 और ये, तो मैंने वही लिखा और कुछ नहीं करा। हमने लिखा 40,000 माइनस फोर प्लस री इशू, पूरा 3,000 तो री इशू हुआ, -250 फॉरफिट, लेकिन 125 पूरा री इशू हुआ, और जितने भी री इशू है फुल्ली पेड पे री इशू है, इसी कैटेगरी में तो बैठेंगे सारे। हाँ, ये ये रहे ना ये वाले ये, अरे बाबा बेर के 125 भाई जो लड़ाई के मैदान में नहीं गए, तो किले से थोड़े निकालेंगे उन्हें, बैठा लेंगे। हाँ ये कैपिटल गेन है ना, और सुनो, रुको रुको, ये कैपिटल गेन है, इट शुड गो टू कैपिटल रिजर्व, तब जब का रीइशू होगा तब, रीइशू तो हो ही नहीं अभी, कहाँ ले जाऊंगा उनको? अनाथ बच्चों की तरह बाहर थोड़ी फेंक दूंगा, रखूंगा बैलेंस शीट में, यही पड़े रहेंगे इनके साथ ही। वो तो रीइशू हो गए, ये आ गए। हाँ तो जो नहीं हो वो तो ये रहे, कमाल कर रहा है यार। तुम्हारे पास 39,875 शेयर जो है रीइशू हो गए, 125 शेयर रीइशू नहीं हुए ना, 125 शेयर ये पड़ा हुआ, इन पे पैसा कितना, 750 अभी पड़ा है आपके पास, ये कहानी है। 125 शेयर जो रीइशू नहीं हुआ ना, आपका ये 40 होना चाहिए ना, तो कितना, 39,875, 125, 40 हो गया ना, जिनमें से इनका जेन्युइन पैसा आया हुआ है, इनका फोरफिशर अमाउंट रख रहा हूँ ना यहाँ पर, क्योंकि ये कितने में रीइशू होंगे, कब रीइशू होंगे, हमें कुछ पता ही नहीं, इसलिए इनको बैलेंस शीट में डालते हैं। आइडियली ये यहाँ नहीं आते हैं, ये जाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल पेड अप में, और वो तो कैटेगरी नहीं बनी अभी, कहाँ डालूंगा उसको मैं, इसलिए ऐसा हुआ। तो बैलेंस शीट पूरी, ये बैलेंस, ये वाले ये बैलेंस वाले होते हैं और ये बैलेंस शीट में जाते हैं, कैसे जाते हैं दिखाया, ऐसे जाते हैं,
4 कंसेप्ट सिखाने थे इस क्वेश्चन में, चारों बताए हैं। अब अगर आपने शुरू से प्रैक्टिस नहीं करी तो बेड़ा गर्क है। इसलिए कहता हूँ कर लीजिए, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपार्टमेंट के लिए, सीयूटी के लिए भी। चलिए, सो वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, त्रिशा और डॉक्टर वेंसला।